अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुकद्दस भट्ट। आज के बुलेटिन में मैं आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं जो आपने ट्विटर के ज़रिए मेरे से पूछे हैं उनको मैक्सिमम अकोमोडेट करने की कोशिश करूंगा। इक्का दुक्का न्यूज़ हैं वो आपके साथ भी शेयर करनी है। और दूसरा, अगर आप लोगों ने अभी तक उमैर मुनीर की वीडियो नहीं देखी है जिसमें उन्होंने फ्लो, BNB, एमबॉक्स, ब्लॉक्स और सोलाना की प्राइसेस की चार्टिंग की है कि किस प्राइस पे आपको वो क्रिप्टो करेंसीज बाय करनी चाहिए, किस प्राइस पे आप एग्जिट हो सकते हैं, वो आप वीडियो लाजमी देखें। और उसका तरीकाकार ये है कि अपने यूट्यूब पे लिखें इल्म आलिम। जब आप सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर जो टॉप लेटेस्ट वीडियो है ये 5 फरवरी वाली, ये वाली वीडियो देखें। अच्छा, इनमें से अगर आपकी फेवरेट क्रिप्टो करेंसी नहीं है और आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी का टेक्निकल एनालिसिस, उसकी चार्टिंग करवाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे मेंशन करें अपनी क्रिप्टो करेंसी। होपफुली उमैर मुनीर साहब आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपकी क्रिप्टो करेंसी को डिस्कस लाजमी करेंगे। इथीरियम, बिटकॉइन को भी उन्होंने डिस्कस किया है। इथीरियम को डिस्कस नहीं किया, लेकिन इथीरियम के बारे में ओवरऑल मार्केट जो है वो अपनी रिकवरी कर रही है। इथीरियम ऑलरेडी हाईली अंडर वैल्यूड था, काफ़ी ज़्यादा नीचे डिप था, तो इस तरह के डिप की अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं करना चाहिए। इस वाली रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तकरीबन $27,000, सॉरी $2700 की रेजिस्टेंस को। तो अभी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर है। अगर तो ये ऊपर रहता है तो होपफुली जैसे मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बने हुए हैं तो इथीरियम की प्राइस हमें ऊपर जाती ही नजर आएगी। अभी इक्का दुक्का एक न्यूज़ है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक ने अपनी NFT कलेक्शन लॉन्च करने का ऐलान किया है। और शुएब मलिक की 8 फरवरी को बर्थडे है, तो सानिया मिर्ज़ा की ख्वाहिश है कि उस बर्थडे के इवेंट के ऊपर वो अपनी एक आर्ट कलेक्शन बना के, उसमें चूँकि दोनों स्पोर्ट्स स्टार हैं तो स्पोर्ट्स से रेलिवेंट अपनी जो NFTs होंगी, कोई पिक्चर वगैरह होंगी, वो ये सेल आउट करेंगे अपने फॉलोअर्स को। तो NFT बाय सेलिंग दो किस्म की, एक तो ये है कि अगर आपका कोई सेलिब्रिटी है, कोई स्टार है, तो उसके साथ सेंटिमेंटल अटैचमेंट के लिए लोग मतलब फिल्म स्टार और स्पोर्ट्स स्टार की पिक्चर्स को अपने मोबाइल में सेव करते हैं। कोई फ़ैन ऐसे होते हैं जो घरों में अपने रूम में पिक्चर्स वगैरह लगाते हैं। तो इसी तरह अगर आप इसकी NFT बाय करते हैं, जैसे कि दीगर उनकी जो आर्ट वगैरह की, फोटोग्राफी वगैरह की, वीडियोस की आप कलेक्शन अपने पास रखते हैं, एक तो इसको एज अ कलेक्टिबल आप अपने पास सेव रख सकते हैं। दूसरा, इसको ट्रेडिंग का भी सेंस में आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी आप NFT बाय करते हैं और आप समझते हैं यार अगर मैं इस वक्त NFT बाय कर लूं, क्या मुमकिन है कि इसका आने वाले दिनों में एक फोमो क्रिएट हो जाए, लोग जो हैं बाइंग सेलिंग करना शुरू कर दें। और उस सूरत में जो फॉर एग्जांपल आप $10 की बाय करते हैं और फौरन जो है वो $15 की सेल पे लगा देते हैं, तो अगर आपके बाद आने वाला बाय करेगा तो आपको $5 का बेनिफिट होगा। यानी दो चीज़ों से आप NFTs बाय करते हैं, दो माइंड रख के। एक तो आप एज अ कलेक्टिबल रख सकते हैं कि आप फैन हैं, आप किसी सेलिब्रिटी, किसी पर्सनैलिटी के NFTs को बाय करके रख सकते हैं एज अ कलेक्टिबल। और दूसरा, आप ये माइंड रख के बाय करते हैं कि भाई मैंने बाय किया और उसके बाद उसी मार्केट प्लेस पे हाईएस्ट प्राइस पे सेल आउट लगा दें, इस उम्मीद के साथ कि वो कोई और ख़रीदार आपसे महंगे दामों खरीदेगा और आपको बेनिफिट होगा। तो ये इसको आपने गो थ्रू होना है। और मैं आप लोगों को पिछली 1-2 वीडियो में अपडेट कर चुका हूँ कि मैं भी अपनी NFT कलेक्शन लॉन्च करने जा रहा हूँ। ये मैं प्रोफाइल वगैरह सारा कुछ सेटअप कर रहा हूँ। ये देखें, ओपन सी पे इल्म आलिम के नाम पर मैंने प्रोफाइल अभी सेटअप किया है। कोई मैंने लिस्टिंग नहीं किया है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि पाकिस्तान में जो डिजिटल आर्टिस्ट हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करूं। जैसे कि ये देखें, वी आर अ टीम ऑफ विजुअल एंड ग्राफिक आर्टिस्ट एंड क्रिप्टो इंथ्यूजिस्ट। वी लव मेकिंग डिजिटल आर्ट एंड योर स्पोर्ट इज आवर ऑक्सीजन, लेट अस ब्रीथ। तो मैं ये एक तरह का NFT प्लेटफॉर्म लॉन्च करूंगा। दो किस्म की आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर तो आप आर्टिस्ट हैं तो आप मेरे साथ कांटेक्ट करें। ये स्क्रीन पे आपको मेरा ट्विटर अकाउंट नजर आ रहा है, मैं ईमेल एड्रेस भी आपको शो करवा देता हूं। इस ईमेल एड्रेस पे सिर्फ और सिर्फ अगर आप आर्टिस्ट हैं, आप कोई डिजिटल एनिमेशन ऐसी बना सकते हैं जो आप समझते हैं कि बड़ी, मतलब इसको एज ए NFT बना के सेल आउट करेंगे तो उसका में बेनिफिट है। अगर आप अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हैं, अच्छा अगर आप 3D आर्टिस्ट हैं, तो आप कोई भी चीज़ जिसको आप डिजिटली अच्छे तरीके से बना के आप समझते हैं कि अपीलिंग हो, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट करें। मैं आपकी NFTs यहाँ पे लिस्ट करूंगा। हम टर्म्स एंड कंडीशन को डिसाइड कर लेंगे किस तरह हम आगे इसको करेंगे। दूसरा यह है कि अगर आप आर्टिस्ट नहीं हैं, आप इन्वेस्टर हैं, तो आप ये भी चांस ले सकते हैं कि मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो NFTs की लिस्टिंग होगी आप उनको बाय कर लें। अगर तो मार्केट में ट्रेंड बन जाता है, मुझे इसका कोई पता नहीं है, अगर ट्रेंड बन जाता है तो आप जिन लोगों ने सस्ते में NFTs बाय की होंगी उनको जैसे ही आपने बाय करना है फौरन उसको हाईएस्ट प्राइस पे सेल पे लगा देना है। अगर आप बाइंग सेलिंग इस तरह करेंगे
तो इस तरह अलग से आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसमें इंगेजमेंट के बारे में मैं मज़ीद, चूँकि मेरे लिए भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं भी इसको एक्सप्लोर करूँगा। जो चीज़ें होंगी आपके साथ मैं लाजमी शेयर करूँगा। अच्छा जी, एक और चीज़ बड़ी बात की जा रही है पाकिस्तान में, नादरा ने डिजिटल वॉलेट्स लॉन्च करने शुरू किए हैं। जितने हमारे पाकिस्तानी हैं, खसूसन वो जिनका ऑलरेडी स्मार्ट कार्ड बना हुआ है, आप लोगों के पास जो आपका CNIC है, अगर वो स्मार्ट कार्ड है तो उसको डिजिटल वॉलेट में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। ये मैं आपको बताता हूँ। वी हैव लॉन्च्ड मतलब नादरा ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, पाक आइडेंटिटी। वो आपको आईफोन पे भी मिल जाएगा, वो आपको एंड्रॉयड फ़ोन्स पे भी मिल जाएगा। वो आपने ऐप डाउनलोड करना है। मुझे नहीं पता ओवरसीज़ को, तो इन्होंने ऑलरेडी तकरीबन 75,000 ओवरसीज़ को इन्होंने डिजिटल वॉलेट्स जो हैं जनरेट कर दिए हैं उनके। तो बाकी पाकिस्तानियों के लिए मेरा ख्याल है अभी ये पायलट प्रोजेक्ट या रन कर रहे हैं या ऑलरेडी वर्किंग में है। आप चेक कर लीजिएगा, पाक आइडेंटिटी ऐप डाउनलोड करें। जब आप डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल पे तो उसकी डाउनलोड्स वगैरह देख लीजिएगा, ये ना हो कोई फेक ऐप डाउनलोड करके तो उस पर आप अपनी सारी डिटेल जो है वो करें। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? दिस ऐप, द ऐप हेल्प्स कैप्चर बायोमेट्रिक फिंगर। अच्छा, उसमें यह है कि जब कभी आपको बायोमेट्रिक करवानी होगी तो नादरा को बड़ी आसानी होगी। आप पाक आइडेंटिटी जो ऐप है इनका डाउनलोड करें, वहां पे उस मोबाइल के ऊपर ही आप अपने जब थंब इंप्रेशन देंगे तो आपका जो बायोडाटा है, जो आपकी बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स हैं, वो नादरा के रिकॉर्ड में चले जाएंगे। इसके बाद फेशियल रिकग्निशन, आप उस मोबाइल ऐप के जरिए नादरा को अपनी फेशियल रिकग्निशन भी भेज सकते हैं ताकि कोई स्कैमर आपको इंपर्सोनेट ना करे। इसी तरह आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो नादरा को चाहिए होंगे या किसी भी और डिपार्टमेंट को, आप इमेजिन करें, अभी ये ब्लॉकचेन पे नहीं है, अभी मुझे कोई वजाहत नहीं मिली है कि ये सारी टेक्नोलॉजी वो ब्लॉकचेन पे डेवलप कर रहे हैं या कि वैसे जो रवायती टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस है उनके ऊपर ये बिल्ड कर रहे हैं। ये सारी डिटेल नहीं है, लेकिन नोट करने वाली चीज़ ये है कि आने वाले वक्तों में जो आपका डिपार्टमेंट्स के साथ कम्युनिकेशन है वो बड़ी आसान हो जाएगी। आपको विदाउट विजिटिंग अ नादरा ऑफिस आप ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। आपको नादरा ऑफिस में जाके लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। और दूसरा, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये 75,000 ओवरसीज़ के ऊपर ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। और इसके अलावा इसके फ़ायदे ये हैं, कॉन्टैक्टलेस आपकी बैंकिंग होगी। अगर आपने बैंक में कोई ट्रांजैक्शन करनी है, कोई वेरिफिकेशन करवानी है, कोई KYC वगैरह करवानी है, तो सब की सब आपकी अपनी अगर डिजिटल वॉलेट होगा हर पाकिस्तानी शहरी का, तो उसको बहुत आसानी हुई। तो ये बिग डेवलपमेंट है। लेकिन इस हवाले से मुझे को पता नहीं है कि ये डिजिटल वॉलेट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डेवलप होंगे, यानी क्रिप्टोग्राफिक वो टेक्नोलॉजी होगी, या कि आम रवायती जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज होती हैं उसके ऊपर बिल्ड होगी। ये मैं एक आपके साथ इमेज शेयर करके आपके क्वेश्चंस को स्टार्ट करूंगा। अमेरिका में जो ऐसे स्टार्टअप कंपनीज जिनकी 1 बिलियन से ज़्यादा की जो वर्थ हो जाती है उनको यूनिकॉर्न कंसीडर किया जाता है। यूनिकॉर्न यानी ऐसे अमेरिकन्स जो कि वहाँ के बॉर्न नहीं है, वहाँ पैदा नहीं हुए, दूसरे ममालिक से आए हैं और वहाँ पे जाके उन्होंने अपना अपना बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट किया और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो बिजनेस डेवलप करते करते उनकी बिजनेस इतने डेवलप हुए हैं कि उनकी वर्थ $1 अरब से ज़्यादा है। उनमें जो सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ में ऐसे शहरी जिनके ऐसी कंट्रीज जिनके शहरी वहाँ पे जाके सेटअप करके, उनमें इंडिया सबसे ज़्यादा टॉप पे है। 90 ऐसे इंडियंस हैं जिन्होंने अमेरिका में जाके अपने अपने बिजनेसेस सेटअप किए और उन बिजनेसेस में इतनी मेहनत की कि उनकी वर्थ जो है मोर देन $1 बिलियन है। पाकिस्तान का इसमें जो नाम है वो सिर्फ 3 हमारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अपना नाम बनाया बिजनेसेस में, जबकि इंडिया के साथ इसको कंपेयर करें तो वो 90 है। क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है। इस रेशो को भी देखा जाए तो पाकिस्तान की प्रोग्रेस मैं समझता हूँ कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रखती है। और ये एक तरह का मतलब एक तरह का फूड फॉर थॉट है कि क्या वजह है हम पाकिस्तानी क्यों जो बिग जाइंट कंपनीज हैं, बिग टेक कंपनीज हैं, पिछले दिनों मैंने एक बुलेटिन में आपको बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम बताया, गूगल, इसी तरह की बहुत सी कंपनीज हैं जिनमें जो बड़े बड़े इंडियंस हैं, उनके CEOs हैं, उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं वो इंडियंस हैं। तो हम लोग पीछे हैं। हम लोगों को हमारी जो कंजर्वेटिव सोच है, बेशक वो रिलीजियस हो जाए, बेशक वो नेबरिंग कंट्री के साथ जो हमारी जो क्लैशेस हैं, जो हम बचपन से अपने बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, और इंडियन जो है वो पढ़ाते आ रहे हैं अपनी किताबों में कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। हम ये दुश्मनी के चक्करों में अपनी सोच को महदूद करके बैठे हुए हैं और दुनिया जो है वो कहाँ की कहाँ पहुंची हुई है। जो लोग इस इन्वायरमेंट से निकल के दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं वो ना सिर्फ अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं बल्कि वो अपनी और अपनी फैमिली का नाम भी रोशन करते हैं। तो ये एक तरह का फूड फॉर थॉट है, थिंक अबाउट इट।
अपने माइंड को लिमिटेड ना करें, कंजर्वेटिव ना हो, हमेशा ओपन माइंड के साथ अपना और अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का और इस मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में ओपन माइंडेडली सोचा करें। अच्छा, अब आपके क्वेश्चंस लेते हैं जी वन बाय वन। सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस में जो एक मेन चीज़ होती है कि आपने उनकी जो एप्लीकेशन होता है, टोकन के पीछे जो कोडिंग होती है वो स्टडी करनी होती है। अब मेरा ख्याल है 99% जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं उनको कोडिंग वगैरह रीड नहीं करनी आती, इवन मुझे भी इसकी अलिफ बे का नहीं पता। तो उसमें सिंपल चीज़ ये है कि आप उनकी जो टीम है उसको स्टडी करें, या आप ये उसको कॉइन मार्केट कैप में जाएं, देखें कॉइन मार्केट कैप में उस क्रिप्टो करेंसी का जिसका आप फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं उसको यहाँ पे सर्च करें, जैसे कि ये मेटा किंग्स का मैंने किया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, इसकी कोडिंग का, इसके एप्लीकेशन का किसी ने ऑडिट किया हुआ है या नहीं। तो अगर ऑडिट नहीं किया है तो सबसे पहले तो रेड फ्लैग आपके लिए वहीं पे आ जाना चाहिए कि यार मुझे इस पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब इसका ये कतन मतलब नहीं है, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बगैर एडिट किए भी वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते हैं और बाद में टाइम में जाके वो ऑडिट करवा लेते हैं। लेकिन आपने अगर बड़ा केयरफुली इन्वेस्टमेंट करनी है तो पहला आपका ये है कि आप उसकी ऑडिट रिपोर्ट चेक करें। इसकी नहीं है, जैसे कि मैं आपको एक और ऐसा प्रोजेक्ट बताता हूं जिसकी ऑडिट रिपोर्ट हुई है ताकि आपको सिर्फ पता चल जाए। CD5 को मैंने सर्च किया, ये देखे 2 कंपनी ने इनका ऑडिट किया हुआ है, सर्टिक और हैकन। इसका मतलब ये है कि ये ऑडिट, आपको तो स्किल्स नहीं है, आपको तो ये पता नहीं है कि कैसे कोर्ट्स में जाके जो रग पुल है या इस तरह की और के इसमें हैकिंग के कुछ चांसेस हैं, तो आपको तो टेक्निकल एनालिसिस नहीं है। तो आप रिलाई करते हैं कि ये जो ऑडिटेड कंपनीज हैं ये इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, इनके कोडिंग को चेक करके तो कंफर्म करती हैं कि भाई एवरीथिंग इज ओके, या अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम भी पॉइंट आउट कर देते हैं। तो सबसे पहला आपने ऑडिट रिपोर्ट चेक करनी है। दूसरा, आपने इनकी वेबसाइट खोल के जाके इनकी टीम को स्टडी करना है कि इनके पीछे बैकग्राउंड पे टीम कौन सी है। अगर तो टीम उन्होंने ओपनली अपने वेबसाइट पे लिस्ट की हुई है कि ये इसका CEO है, ये इसका फलां बंदा है, ये इसका फलां बंदा है, तो उनकी प्रोफाइल्स दी हुई हैं, तो ये एक दूसरा प्लस साइन है कि भाई ठीक है, इन्होंने अपनी टीम जो है ये कोई अनोनिमस, कोई गायबाना, कोई गूस्ट ने बनाया हुआ प्रोजेक्ट नहीं है। तो अगर आपको टीम अपनी वो डिस्प्ले नहीं करते हैं तो दूसरा रेड फ्लैग है आपके लिए। तीसरा, आपने पार्टनरशिप चेक करनी है कि इनकी किन किन बड़ी जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उनकी पार्टनरशिप की है, तो वो पार्टनरशिप लेवल चेक करें। जिनके साथ पार्टनरशिप की है उनकी देखें मार्केट में क्या वर्थ है। अगर तो ऑलरेडी उन कंपनीज का नाम आपने सुना हुआ है, जैसे एनीमोका ब्रांड है, जब कभी भी गेमिंग टोकन लॉन्च होता है उसके पीछे अगर इन्वेस्टमेंट एनीमोका ब्रांड्स करती है तो आप आंखें बंद करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपने प्राइस को नहीं देखना, प्राइस को देख के अच्छी प्राइस पे खरीदना है, किसी हाईएस्ट प्राइस पे बाय करके ना बैठ जाइएगा, ठीक है। तो ये इस तरह स्टडी। फिर उसके बाद कम्युनिटी पेज पे जाएं, उनके जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करें, ट्विटर को ज्वाइन करें, और वहाँ पे जो लोग इनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं उनको अच्छी तरह 1-2 दिन स्टडी करें कि लोग इसके बारे में कैसा रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, और ख़ुद कोई क्वेश्चन करना चाहें कोई क्वेश्चन करें, क्रिटिकल क्वेश्चन। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो कि आपको किसी भी क्रिप्टो करेंसी की फंडामेंटल के बारे में बता सकती हैं। देखें, जो क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस होती हैं उसका ताल्लुक पीछे मार्केट कैप से होता है। यानी जैसे आपने कहा कि एक टोकन है जिसकी टोटल सप्लाई 100 है और 50 सर्कुलेशन में है, और अगर पीछे बैकग्राउंड पे $100 होगा तो अगर $50 होगा तो हर जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसकी प्राइस $1 होगी। अगर $100 है तो हर एक टोकन की प्राइस $2 होगी, ठीक है। इसी तरह अगर मतलब 150 है तो उसकी प्राइस जो है $3 होगी। इसी तरह $200 पीछे मार्केट कैप है और सर्कुलेशन सप्लाई जो है 50 है, तो उसकी जो प्राइस है आप डबल कर दें, $4 उसकी कर लें। तो इस तरह पीछे जितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई होते हैं उसको आपने जो मार्केट कैप है उसके साथ अंडरस्टैंड करना होता है। क्रिप्टो कॉइन्स में इन्फ्लेशन कैसे होता है? इन्फ्लेशन यही है, पोल्काडॉट रेट इज 8%। इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है कितनी बढ़े। जैसे बिटकॉइन है उसको डिफ्लेशनरी, उसको नहीं, इथीरियम जो है उसको डिफ्लेशनरी टोकन बोलते हैं, यानी ऐसे टोकन्स जो अपनी सप्लाई को बर्न करते हैं वो डिफ्लेशनरी टोकन होते हैं। जो टोकन्स अपनी बर्निंग का सिस्टम मैकेनिज्म नहीं रखते हैं, तो जब वो टोकन बेशक प्रूफ ऑफ स्टेक है या प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर है, किसी भी कंसेंसस के ऊपर है, तो उसकी जब मजीद टोकन्स की सप्लाई आएगी तो वो जाहिर बात है इन्फ्लेशन होगी। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को आपने अंडरस्टैंड करना है। इन्फ्लेशन वो है नए सप्लाई के अंदर नए टोकन का आना, और डिफ्लेशन ये है कि सप्लाई के अंदर टोकन्स की कमी होना बर्निंग के जरिए।
APY का मतलब ही ये है एनुअल परसेंटेज यील्ड। वो अगर आपको 90 दिन के कॉन्ट्रैक्ट पे करते हैं तो 90 दिन यानी पहले जो APY है वो निकाल के वो 90 दिनों का जितना बनेगा, ये अगर आपको फर्क 120% वो कह रहा है APY, तो 90 दिनों के लिए ये 120% नहीं है, ये 120% एनुअल है। उसमें से 90 दिन का जितना होगा वो कैलकुलेट होकर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सर मैंने यूराई वॉलेट में स्टेकिंग की थी, देखें उस मेरा ख्याल है अगर आपने वो संडे स्वैप के लिए स्टेकिंग की थी तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें संडे स्वैप रिवॉर्ड में जाएं यहाँ पे, और यूराई वॉलेट में अपना भी खोल के आपको दिखा देता हूँ। अगर आप उस रिवॉर्ड की संडे स्वैप की तो यहाँ पे आपने रिसीव में जाना है, अपना एड्रेस कॉपी करना है और संडे स्वैप के इस वाली ये जो एड्रेस है ISO संडे स्वैप डॉट फाइनेंस और रिवॉर्ड्स पे, यहाँ पे आप क्लिक करके अपना वो एड्रेस पेस्ट करें। जब आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको संडे स्वैप का रिवॉर्ड नजर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने यही क्वेश्चन किया होगा। अगर आप ये समझते हैं कि आपको एडा की जो रिवॉर्ड है स्टेकिंग पे वो नहीं मिल रहा, तो फिर आपको जो जिस बंदे को आपने स्टेक किए हुए हैं जो आपका वैलिडेटर है वहां से निकाल के उस वैलिडेटर पे डालें जो कि आपको अच्छा रिटर्न दे रहा हो ADA टोकन के ऊपर। भाईजान माइनिंग फ्री नहीं होती, जो भी आपको फ्री माइनिंग बताएगा ना तो वो स्कैमर ही है। तो देर इज़ नो एनी सच सिस्टम कि आपको वो फ्री में माइनिंग बता दें। और दूसरा, मेरे चैनल पे आपको TRX माइनिंग से मुतल्लिक भी वीडियोस मिलती हैं। आपको मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि TRX माइनिंग से मतलब बहुत बुरा फीडबैक हमारी कम्युनिटी दे रही है, लेकिन फिर भी वो कंपनीज कहती हैं जी हम किसी के साथ स्कैम नहीं कर रहे, आप हमें कोई प्रूफ बताएं। अभी तक किसी ने वैसे कोई प्रूफ नहीं दिया, लेकिन फिर भी आपने मेरे चैनल पे भी आपको कोई भी माइनिंग की वेबसाइट मिलती है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, बल्कि मैं किसी भी अपने पेड प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंड नहीं करता। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी वीडियोस का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेट करना है। तो आपने इस बुनियाद पे कि जनाब इल्म आलिम पे कोई वीडियो जो है उसके बारे में किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल शेयर की जा रही है तो आप इस वजह से इन्वेस्टमेंट करें, नो सर, ऐसा आपने नहीं करना। खुद आपने अच्छी तरह ड्यू डिलिजेंस रिसर्च करके जो चीज़ें फंडामेंटल मैंने स्टार्ट में आपको बताई है उसको देखना है। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप उमैर मुनीर की वीडियोस के नीचे कमेंट करें, उसकी चार्टिंग वगैरह की इंफॉर्मेशन लेके तो फिर मार्केट में एंट्री डालें। ये मेटा किंग मेरा ख्याल है मेटावर्स की कोई गेमिंग प्रोजेक्ट है, मैं इसको फॉलो नहीं कर रहा, ये प्री सेल कर रहे हैं। तो देखें इस तरह के प्रोजेक्ट जिनकी कोई ऑडिट रिपोर्ट वगैरह नहीं है और उनके पीछे मार्केट कैप भी इतना नहीं है, अच्छा ज़्यादा नहीं है, तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करता। खसूसन जैसे मैंने स्टार्ट में कह दिया कि टीम को स्टडी करेगा, टीम की ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मैंने स्टार्ट में आपको बताई है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। पैनकेक स्वैप के बारे में आप पूछ रहे हैं, पहले भी मैंने बता दिया आपको। पैनकेक स्वैप जो है वो बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर मोस्ट पॉपुलर एक डेक्स है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। आजकल उसकी प्राइस जो है वो अच्छी खासी डंप है, तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इसकी प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। मैंने भी इसको मेरा ख्याल है $15 पे बाय किया हुआ है और मैंने मेरा ख्याल है साल 1.5 साल हो गया मैंने भी बाय किया हुआ, तो मुझे तो उसका रिटर्न नहीं मिला। मैं तो उसको अभी भी होल्ड करके बैठा हुआ हूँ कि ये प्राइस ऊपर जाए। ये एक बार मेरा ख्याल है $40-45 की प्राइस को टच करके फिर नीचे आ गया था। सिंपल है जी, जो भी आप जो अडोबी स्वीट के ऊपर आप ये मेरा ख्याल है डिजिटल आर्ट वगैरह का काम कर सकते हैं, और भी मार्केट में बहुत से एप्लीकेशंस हैं जो आपको डिजिटल आर्ट बनाने में आपको हेल्प करते हैं। और दूसरा ये भाई ने कहा है ब्रदर डोंट यूज ओपन सी और रेडिबल बिकॉज योर NFT विल नॉट सोल्ड आउट देयर। हाँ देखें, NFT बनाना एक स्टेज है उससे अर्निंग का, दूसरी स्टेज है उसको सेल आउट कैसे करना है। और अभी तक जो NFT के बारे में एक ट्रेंड है कि जो सेलिब्रिटीज हैं सिर्फ वही इस काबिल होती हैं कि वो अपनी NFTs, चूँकि लोग उसके फॉलोअर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज के लोग उस फॉलोइंग की वजह से उसकी बाइंग सेलिंग करते हैं। दूसरा एक लक बड़ा मैटर करती है, मतलब फॉर एग्जांपल आप कोई NFT की एक ऐसी कलेक्शन बनाते हैं, उनमें से एकदम फोमो लोग जो खरीदारी करना शुरू हो जाते हैं, एकदम मार्केट में आपका ट्रेंड बन जाता है, तो उसमें आपको, जैसे अभी मैं इस उम्मीद के साथ अपना NFT की कलेक्शन ओपन सी में स्टार्ट करने लगा हूं कि हमारा अगर ट्रेंड बन जाता है तो जितने मेरे फॉलोअर्स हैं जो अच्छे दामों में, सस्ते दामों में हमारे NFTs बाय करके दोबारा सेल आउट करने की कोशिश करेंगे, एक फोमो अगर क्रिएट हो जाता है तो आप इमेजिन करें उस ट्रेंड में जो इन्वेस्टर्स होंगे उनको कितना बेनिफिट होगा, और जो आर्टिस्ट मेरे साथ मिलकर काम कर रहे होंगे उन आर्टिस्टों को कितना फायदा होगा। तो बनाना एक हिस्सा है यहां से अर्निंग करने का NFT का, दूसरा हिस्सा है इसको सेल आउट करना, जो कि सबसे मुश्किल है। उसके लिए आपको सेलिब्रिटीज की गुड लक की या ट्रेंड बनने की जरूरत है। ठीक है,
देखें जी, पाकिस्तान में जो मेरा ख्याल है 14 अप्रैल या 12 अप्रैल को है सिंध हाई कोर्ट में दोबारा हेयरिंग वकार ज़का साहब की केस, सबकी नज़रें उसके ऊपर है। अगर तो सिंध हाई कोर्ट इदारों की इंफॉर्मेशन जो फीडबैक है उसको मानता है तो क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग श्रेडिंग सब कुछ बैन हो जाएगा। और अगर वहाँ से ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आती है, जैसा कि ऐसा लग रहा है कि ट्रेंड बन रहा है कि शायद क्रिप्टो मार्केट को जो हुकूमत पाकिस्तान है वो रेगुलेट करेगी, अगर रेगुलेट हो जाती है तो हम सब का फ़ायदा है। मिनिस्टर्स वगैरह इदारे वगैरह तो सारे यही कह रहे हैं, और कई ऐसे मिनिस्टर्स हैं हमारे जो आईटी के मिनिस्टर हैं शिबली फराज साहब, वो तो इसको रेगुलेट करने की तरफ उनका उनका रुझान है। वेरी सून होपफुली इस माह के एंड तक आपको, या कोई पता नहीं हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आर्टिस्ट की एक कलेक्शन मेरे पास आ जाए तो उसके बाद ही फिर हम एकदम स्टार्ट करें। फिर मैं रोज़ इंशाल्लाह प्रमोट करूँगा ताकि आप लोग जो हैं अर्ली टाइमिंग में बाय करें। इस उम्मीद के साथ, मैं गारंटीड नहीं है, जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है मेरे NFT प्लेटफॉर्म के ऊपर तो मैं उसकी कोई गारंटी नहीं दे रहा। मैं भी, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा मैं भी एक तरह की उम्मीद लेके बैठा हूं कि अगर मार्केट में ट्रेंड बन जाता है तो फिर हम सबको उसका बेनिफिट होगा। अगर नहीं बनता है तो मतलब यू हैव टू इन्वेस्ट विद रिस्क मैनेजमेंट। जितना आपने उतना इन्वेस्ट करना है जितना आप लूज हो जाने पे आप परेशान ना हो। अच्छा, तो आपको ट्रस्ट वॉलेट में शो नहीं हो रहा, सिंपल आप ट्रस्ट वॉलेट को खोलें, ये देखें स्क्रीन पे, यहाँ पे ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये 2 डॉट्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करें और वहां पे अपना जो भी टोकन जो आपको यहाँ पे स्क्रीन होम पेज पे नजर नहीं आ रहा उस टोकन को वहां पे देखें, अगर तो अवेलेबल है तो उसको ऑन करें तो वो आपके डिस्प्ले में आ जाएगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि FTM जो है फैंटम एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, इथीरियम किलर भी आप इसको कह सकते हैं। डिक्लाइन की वजह आपने खुद बता दिया कि पिछले 1 हफ्ते में भी इसने अच्छा परफॉर्म किया है। अब जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने करेक्शन तो करनी है, मार्केट से प्रॉफिट टेकिंग तो करनी है, तो उस वजह से इसकी प्राइसेस जो है वो डाउन है। अभी ये होपफुली आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी करेगी क्योंकि सारी मार्केट जो है फिलहाल बुलिश ट्रेंड में जा रही है। देखें सिंपल है, अब अगर 5-6 लाख का आपके पास बैलेंस है तो पहले नंबर पे तो कोशिश करें कि 1-1 लाख करके आप ट्रांजैक्शन करें, तो 1-1 लाख करके। और दूसरा, आप FIA उसको रेस्ट करेगी अगर आप गलत काम के लिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं या एक्सचेंज की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या आप टेरर फाइनेंसिंग या इलीगल कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो फिर तो आपको डरना चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता FIA आपको फ़िलहाल करेगी कोई डिस्टर्ब। अगर करेगी तो टेंशन लेने का नहीं भाई, अदालतें आपके पास है, आप अदालत जा सकते हैं। मैं नहीं समझता छोटे मोटी प्राइसेस के ऊपर अगर आप लाख लाख की ट्रेड करेंगे तो शायद आपको कोई इशू होगा। इसके बारे में उमैर मुनीर की वीडियो मैंने आपको कहा है वो लाजमी देखें, बिटकॉइन को उन्होंने बड़ा डिटेल डिस्कस किया है। वेयर डू यू सी डॉट, लूना, एवैक्स, सोलाना, एडा, वीचेन इन 6 to 12 मंथ, 6 से 1 साल के अंदर अगर तो मार्केट इसी तरह बुलिश रहती है तो मैं पोल्का डॉट की प्राइस को $100 से प्लस देख रहा हूँ। पोल्का डॉट के पैराचेन का फोमो मार्केट से लग रहा है फेड आउट हो गया कि इसके पैराचेन की ऑक्शनिंग होनी है। मैंने भी आपको कई वीडियोस में उसके बारे में डिटेल शेयर की। अभी फिलहाल जो है मार्केट बैरिश थी तो पोल्का डॉट की प्राइस अच्छी खासी डंप हुई है। तो पोल्का डॉट की प्राइस अगर इस साल अच्छा परफॉर्म करती है तो बड़ी आसानी से $100 वो क्रॉस करेगी। उसके बाद लूना और सोलाना की प्राइसेस जो हैं उनके जो अपनी टेक्निकल ग्लिचेस हैं उस वजह से डाउन है। अगर तो लूना और ये दोनों अपने टेक्निकल इश्यूज को रिजॉल्व कर लेते हैं तो लूना की प्राइस 6 से 1 साल के अंदर $300 बड़ी आसानी से जंप कर सकती है। उसके बाद सोलाना की प्राइस जो है वो मैं $500 तक देख रहा हूँ। इट ऑल डिपेंड कि उसी तरह फोमो रहता है कि नहीं, जैसे कि लास्ट ईयर में इन दोनों क्रिप्टो करेंसीज ने परफॉर्म किया। एवलांच को मैं फॉलो नहीं कर रहा, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है, लेकिन एवलांच भी एक इथीरियम किलर है, अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप इसको अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद एडा कार्डानो के जब तक उनकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डीफाई टोकन्स वगैरह लॉन्च नहीं होंगे, वैसे तो डेक्स लॉन्च हो गई है, जब तक इनके ऊपर जो टोकन्स हैं उनके लॉन्च होने का फोमो नहीं मार्केट में आएगा उस वक्त एडा की प्राइस भी आपको शायद इसी तरह आपको खास 2 प्राइस रेंज के अंदर ट्रेड होती हुई नजर आए। तो 6 से 1 माह के अंदर 6 से 1 साल के अंदर इसकी प्राइस भी अच्छा खासा जंप कर सकती है। अच्छा, उसके बाद वीचेन के जो बारे में आप कह रहे हैं, वीचेन ऑलरेडी लोएस्ट प्राइस पे है। पिछले साल इसकी जो प्राइस थी, इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त भी तकरीबन उसी प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। तो अच्छा प्रोजेक्ट है ये भी, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखें जी, अभी ये कल के बुलेटिन में मैंने डिटेल से डिस्कस किया था कि Axie Infinity अपने इकोनॉमिक मॉडल को चेंज करने जा रही है। उसमें अरीना मोड में आप अर्निंग जो है कर सकते हैं। अगर SLP की प्राइस ऊपर जाएगी, जो कि उम्मीद की जा रही है कि SLP की बर्निंग की वजह से उसकी जो सर्कुलेशन सप्लाई है उसको इन्होंने मिनिमाइज़ किया मोर देन 60%, तो शायद SLP की प्राइस ऊपर जाती है।
जहां पर एसएलपी की प्राइस ऊपर जाने की तवक्कुआत है, वहां पे एसएलपी अर्निंग की तवक्कुआत जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि ना एडवेंचर मोड से आप अर्निंग कर सकते हैं, ना डेली क्वेस्ट कंप्लीट करने से। अब सिर्फ और सिर्फ अर्निंग आपने करनी है अरीना मोड में, और अरीना मोड में अगर अच्छी टीम आपके पास होगी तो आप अर्निंग कर सकेंगे। तो अर्निंग अब टफ हो गई है, लेकिन मैं नहीं समझता बजाय इसके कि इस वक्त लोएस्ट प्राइस पे आपको बाय करके लाजमी रिस्क लेना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं 5-6 हज़ार भी, मेरा ख्याल है 5-6 हज़ार तो अगर आपके पास अच्छी टीम है तो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगर आप किसी से स्कॉलरशिप नहीं लेते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है 5 से 6 हज़ार पर मंथ आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।